प्रश्न 10, उन वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करें जिनके क्षेत्रफल निम्नांकित हैं। प्रश्न 10 का पहला क्या दिया है? वृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 308 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है? त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 308 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह लिख लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसके बदले हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, यानी आर हो गया त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या क्या हो गया? आर। तो पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 308, इस तरह लिख लेंगे। देखिए पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर गुना में है, तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 308 लिख लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 308 गुना 7/22। ये कैसे हो गया? तो 7 भागा में है, देखिए बराबर के बाएं तरफ 7 कहाँ है? बटा में है, नीचे है, यानी भागा में है। तो इसको हम 7 को बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। और 22 आर स्क्वायर के साथ गुना में है, देखिए ऊपर है, यानी गुना में है 22। तो 22 को बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी जो गुना में है वो भाग में हो जाएगा, जो भागा में है वो गुना में हो जाएगा। 22 से इसको काट लेंगे, 22 गुना 1 22, 8 इधर गया 88 हो गया, 22 चौक 88। ठीक है, तो 22 से 14 बार में कट जाएगा 308। 22 गुना 1 22, 8 इधर गया तो 88 हो गया, तो 22 चौक 88, यानी 14 बार में कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 14 गुना 7। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 14 गुना 7। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अतः आर बराबर हो जाएगा √14 गुना 7। तो ये कैसे हो गया? तो आर स्क्वायर बराबर, देखिए आर का घात 2 बराबर क्या है? 14 गुना 7। तो आर बराबर, तो यहाँ पे वर्ग है यानी स्क्वायर है, यानी घात 2 है, तो घात 2 को बराबर के बाएं से दाएं तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी आर बराबर हो गया √14 गुना 7। तो कितना हो जाएगा? 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 7। देखिए 14 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 7, और यहाँ पे है गुना 7, इस तरह से लिख लेंगे, यानी इसका उत्तर हो गया। अब इस तरह का जब अंडर रूट हो, यानी अंडर रूट का जब चिन्ह हो तो क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं, यानी जोड़ा में से एक बाहर। तो देखिए 7 गुना 7 में से एक 7 बाहर हो गया, 2 तो अकेले है, तो ये रूट में ही रहेगा, यानी 7√2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या में था? वर्ग सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या आएगा सेंटीमीटर में, यानी 7√2 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, 7√2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया? कितना आ गया? यानी आर बराबर आ गया 7√2 सेंटीमीटर। दूसरा,
दूसरा में क्या दिया हुआ है, प्रश्न 10 का दूसरा में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2772 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2772 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2772 वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 2772 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 2772 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह लिख लेंगे। अब पाई का मान होता है 22/7। आर क्या हुआ, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, यानी आर हो गया त्रिज्या। तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2772। इस तरह लिख लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पे भागा में है तो 7 को इधर भेजेंगे बराबर के दायां तरफ, तो गुना में हो जाएगा, यानी 2772 गुना 7 हो जाएगा बटा 22 आर स्क्वायर के साथ गुना में है, 22 आर स्क्वायर के साथ गुना में है, तो 22 को बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो 22 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, 7 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। अब देखिए 22 से इसको काट लेंगे, 2772 को काट लेंगे, कितना बार में कटेगा, तो 22 गुना 1 22, 5 इधर गया 57 हो गया, तो 22 दूना 44, 44 13 57 होता है, 13 इधर गया तो 132 हो गया। ठीक है, तो 22 छक 132, यानी 126 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 126 बार में। ठीक है, 126 बार में कट जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया, अतः आर बराबर अंडर रूट 126 गुना 7। तो आर का वर्ग है, देखिए आर का घात 2 है, तो घात 2 को बराबर के बायां से दाएं तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी आर बराबर हो गया अंडर रूट 126 गुना 7, 126 गुना 7 और अंडर रूट का मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो 126 का हम अभाज्य गुणनखंड करके लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 126 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 से लगेगा 21 तिया 63, फिर 3 से लगेगा 3 सते 21। तो देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 क्या आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो 126 का अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, और एक 7 पहले से है तो गुना 7 लिख लेंगे, ये वाला 7 को यहाँ पे लिख लेंगे। और 126 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब यहाँ पे अंडर रूट का निशान है, अंडर रूट का चिन्ह है, तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो 2 में से 1 बाहर कर लेते हैं, तो देखिए 7, 2 3 में से 1 3 बाहर हो गया, 2 7 में से 1 7 बाहर हो गया, गुना, और 2 अकेले हैं, एक ही हैं, तो ये रूट में ही रहेगा, यानी √2। तो क्या हो गया इसका उत्तर, 7 या 21 √2 सेंटीमीटर। फिर से देखिए 7 गुना 7 से 1 7 बाहर, 3 गुना 3 से 1 3 बाहर हो गया, 2 बच गया रूट में ही, तो 7 या 21 यानी 21 √2 सेंटीमीटर आ गया इस वृत्त का त्रिज्या, यानी आर। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, वृत्त की त्रिज्या आ गया 21 √2 सेंटीमीटर, इसका उत्तर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।
तीसरा, तो प्रश्न 10 का तीसरा में क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 616 वर्ग मीटर। 616 वर्ग मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 616 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 616 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र दिया हुआ है। यह वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल की जगह पे लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना है? 616 वर्ग मीटर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 616 वर्ग मीटर लिख लेंगे। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर होता है त्रिज्या, यानी त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 616। 22/7 आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 616। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 गुना 7/22। ये कैसे हो गया? तो 7 भागा में है, देखिए बराबर के बाएं तरफ 7 भागा में है, तो 7 को दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, और 22 आर स्क्वायर के साथ गुना में है बराबर के बाएं तरफ, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 22 से 616 को काट लेंगे तो 22 दूना 44, 44 10 54, 54 और 7 यानी 17 इधर गया तो 176 हो गया। तो 22 8 176, यानी 28 बार में कट जाएगा। 616 22 से 28 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 28 गुना 7। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा √28 गुना 7। इस तरह लिख लेंगे। देखिए आर का घात 2 है, तो इसको हम बराबर के बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी आर बराबर क्या हो गया? √28 गुना 7। तो 28 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 14 दूनी 28 होता है, फिर 7 दूना 14, यानी 2 गुना 2 गुना 7 हो जाएगा 28 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 दूना 4, 4 7 28, और फिर 7 को, ये 7 को जो है यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह लिख लेंगे। 28 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 7, क्योंकि 2 दूना 4, 4 7 क्या होता है? 28, और 7 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट का निशान है, इस तरह का निशान है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो 2 में से 1 बाहर कर लेते हैं, तो 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर, 7 गुना 7 में से 1 7 बाहर, यानी कितना आ गया? 7 दूना 14। आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर आ गया 14, और क्षेत्रफल दिया हुआ था मीटर में। देखिए वर्ग मीटर में क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में देखिए वर्ग मीटर में क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल क्या में दिया हुआ है? देखिए वर्ग मीटर में दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या में आएगा? मीटर में आएगा, यानी त्रिज्या आर बराबर कितना आ गया? 14 मीटर। इसका उत्तर हो गया 14 मीटर। तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो त्रिज्या कितना आ गया? 14 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हो गया 14 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था 616 वर्ग मीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? 14 मीटर।